हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है। मार्केट में कई तरह के महंगे महंगे केक प्रीमिक्सेस अवेलेबल है, जिसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, जिससे प्रीमिक्स की लाइफ स्पैन बढ़ाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। बट अगर आप घर पर ही इसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे तो हेल्दी होने के साथ साथ ही टेस्टी भी होगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसमें मैं होममेड केक प्रीमिक्स की रेसिपी बताऊंगी और केक के वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रीमिक्स यूज़ करना है, कितना मिल्क और बटर मिल्क यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही एक प्रीमिक्स चार्ट भी मैं वीडियो के बीच में प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है फ्लावर। यहाँ मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप गेहूँ का आटा यूज़ करना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी में ही यूज़ होगा। नॉर्मली कस्टमर डिमांड करते हैं कि उन्हें क्रीम केक मैदे का ही चाहिए, इसलिए मैं मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। पर पर्सनली जब मुझे खुद के लिए बनाना होता है तो मैं गेहूँ का आटा ही यूज़ करती हूँ। 1 कप मैदा मैं ले रही हूँ। एक्स्ट्रा मैदा मैं स्पून या नाइफ की हेल्प से निकाल दूंगी। अब 2 टीस्पून मैदा मैं इसमें से कम कर रही हूँ और उतना ही कॉर्नफ्लावर मैं इसमें ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से केक का टेक्सचर अच्छा होगा, जालीदार बनेगा और डेंस नहीं होगा। तो ठीक है, इन दोनों चीज़ों को छन्नी की हेल्प से 2 से 3 बार छान लेंगे। ऐसा करने से दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये हमने केक फ्लावर बना दिया है। मार्केट में रेडीमेड केक फ्लावर मिलते हैं जो इसी तरह का होता है। ये हमने उसी का सब्स्टिट्यूट रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। वाइट शुगर की जगह मैं नॉर्मली ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। ब्राउन शुगर में टेस्ट और स्वीटनेस ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं हाफ कप ही शुगर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी छान लेंगे और बचे हुए शुगर क्रिस्टल को अलग कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम छान लेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हैंड विस्कर से विस्क कर लें या फिर छन्नी से 2 से 3 बार इसे छान लें। चॉकलेट केक प्रीमिक्स के लिए इसमें हम 1/4 कप कोको पाउडर और रेड वेलवेट केक के लिए 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालकर प्रीमिक्स रेडी कर सकते हैं। बट मैं इसी तरह से बेसिक प्रीमिक्स रेडी करके रखती हूँ, और जैसे कस्टमर डिमांड करता है कि उन्हें चॉकलेट फ्लेवर का केक चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कोको पाउडर इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसे हम मेजर कर लेंगे। करीब 189 ग्राम का हो गया है। इतने प्रीमिक्स से हम हाफ केजी केक बना सकते हैं। सेम मेथड से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रीमिक्स बनाकर रख लिया है। आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट केक प्रीमिक्स और रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे 2 केजी चॉकलेट फ्लेवर केक का ऑर्डर मिला था, उसके लिए मैं 750 ग्राम प्रीमिक्स मेजर कर लूँगी। जो प्रीमिक्स हमने रेडी किया था उससे करीब 650 ग्राम प्रीमिक्स मैंने लिया है और 100 ग्राम लगभग 1 कप जितना कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं हर्शीज़ का अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रहेगा तो चलेगा, हम बाद में इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने गलती से थोड़ा कोको पाउडर बिना छाने ही डाल दिया, बट हमें कोको पाउडर को भी अच्छे से छान लेना है, जिससे कोको पाउडर के सारे लम्प्स निकल जाएं। आप देख सकते हैं प्रीमिक्स की क्वांटिटी 750 ग्राम के आसपास हो चुकी है। अब हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो प्रीमिक्स को 2 से 3 बार छन्नी से छान भी सकते हैं। तो 2 केजी चॉकलेट केक बनाने का प्रीमिक्स रेडी है। अब मैं प्रीमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, जिसे बाद में मैं 2 सेपरेट पैन में बेक करूँगी। इसी तरह के छोटे मोटे
मेजरमेंट्स के लिए आपके किचन में वेइंग मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 1 केजी केक बनाने के लिए करीब 375 ग्राम जितना प्रीमिक्स यूज़ होता है। 375 ग्राम प्रीमिक्स में करीब 360 ml लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 1 और 1/4 कप बटर मिल्क है, 1/4 कप ऑयल है और 1 टीस्पून एसेंस है। चॉकलेट बैटर बनाने की डिटेल रेसिपी मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैटर तैयार करने से पहले ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए आपको प्रीहीट करना होगा, और अगर कढ़ाई या कुकर में बना रहे हैं तो उसे भी आपको 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट करना होगा। अगर बैटर थोड़ा थिक लगता है तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे, बट जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है। रिबन लाइक कंसिस्टेंसी बैटर की बन चुकी है। अब जल्दी से दूसरे बोल का बैटर भी तैयार कर लेंगे। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक साथ ही 750 ग्राम प्रीमिक्स के अकॉर्डिंग तैयार कर लिया था, जिसे आधा आधा करके मैंने दोनों बोल में यूज़ किया है। अब दोनों बैटर बिल्कुल रेडी है। जल्दी से इन्हें केक टिन में डाल देंगे। केक टिन को मैंने पहले से ही बटर पेपर और ऑयल लगाकर तैयार कर दिया था। मुझे 2 केजी का 2 टियर केक बनाना है। उसके लिए मैंने एक 7 इंच का केक टिन लिया है और एक 6 इंच का। अगर आपके पास 8 इंच का केक टिन अवेलेबल है तो आप 7 इंच के जगह 8 इंच का केक टिन ही यूज़ कीजिए। 2 टियर केक में कम से कम 1 से 2 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, बट मेरे पास 8 इंच का केक टिन नहीं था तो मैंने 7 इंच का ही केक टिन यूज़ किया है। अब इन दोनों केक टिन को मैं अपने नए अगारों के ओवन में एक साथ ही बेक करूंगी। ये ओवन का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप एक साथ 2 या 3 और कभी कभी 4 केक भी बेक कर सकते हैं, वो भी कम समय में। तो 25 मिनट्स के लिए मैंने इसे 180 डिग्री पर सेट कर दिया है। केक वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रीमिक्स यूज़ करना है, कितना लिक्विड यूज़ करना है और कितना व्हिप क्रीम यूज़ करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चार्ट से मिल जाएगी। अगारो की ओटीजी में किस तरह से केक स्पॉन्ज बनता है, इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।